ब्रह्मांड की शुरुआत में जब प्रकाश और अंधकार एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे, तब कहीं दूर एक अनसुनी ध्वनि गूंज रही थी। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह एक कॉस्मिक बेल थी जिसकी वाइब्रेशन ने तारों तक को हिला दिया। अर्शियों ने कहा, यह नाद एयूएम से भी पुराना है। देवताओं ने इसे शक्ति का हृदय कहा और मानव ने इसे सपना समझकर भुला दिया। परंतु वह ध्वनि सोई नहीं, वह प्रतीक्षा कर रही थी उस क्षण की जब अंधकार इतना गहरा होगा कि केवल घंटनाद ही उसे तोड़ पाएगा। वही घड़ी आई जब पार्वती तपस्या से तपकर मां चंद्रघंटा बनी। हिमालय की पुत्री पार्वती ने वर्षों तक कठिन तप किया। आंधी, हिमपात, भूख, प्यास कुछ भी उनके संकल्प को नहीं तोड़ पाया। उनकी आंखें बंद थीं, पर भीतर एक ज्वाला जल रही थी। उनकी तपस्या से आकाश की शक्तियां एकत्रित हुईं। चंद्रमा ने अपनी चांदनी उनके मस्तक पर रख दी। उसी क्षण उनके ललाट पर अर्धचंद्र चमक उठा। उनके हाथों में दिव्य घंटी प्रकट हुई और उनका रूप बदल गया। पार्वती अब केवल करुणा की मूर्ति नहीं रही, वे युद्ध की देवी बन गईं, मां चंद्रघंटा। उनकी 10 भुजाओं में देवताओं के अस्त्र थे, त्रिशूल, गदा, धनुष, तलवार, वज्र। उनका वाहन सिंह गरजता हुआ रणभूमि को चीर रहा था। उनका स्वरूप जितना सौम्य था उतना ही भयानक। पर उनकी सबसे बड़ी शक्ति कोई अस्त्र नहीं था, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी घंटनाद। उस एक ध्वनि से दुष्ट की आत्मा भी कांप जाती। उसी समय धरती पर अंधकार फैल रहा था। एक असुर उठा, बलवक्र। उसका नाम ही उसका सत्य था। शक्ति से टेढ़ा, शक्ति से विकृत। उसका विचार था कि संतुलन केवल विनाश से बनेगा। आधी दुनिया को मिटा देना ही शांति है। उसकी काया पर्वत जैसी विशाल थी, आंखें अंगारों की तरह जलती थीं और हाथ में एक शिला दंड था जो पर्वतों को भी चूर कर देता। पर उसकी असली शक्ति उसके विचार थे। वह लोगों के मन में संदेह बोता। वह कहता, क्या ब्रह्मांड को बचाने के लिए आधा जीवन मिटा देना अपराध है? क्या विनाश ही सच्चा संतुलन नहीं? और धीरे धीरे लोग उसकी बातों में आने लगे। असुरों की सेना, छाया योद्धा और यहां तक कि कुछ मनुष्य भी उसके साथ हो गए। देवता भयभीत थे। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों उसकी क्रूरता से कांप रहे थे। तब देवताओं ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना ने आकाश को सुनहरी आभा से भर दिया। धरती हिल गई और पहाड़ों से गूंज उठा दिव्य नाद। मां चंद्रघंटा रणभूमि पर उतरी, सिंह पर आरूढ़, 10 भुजाओं में अस्त्र, ललाट पर अर्धचंद्र और करों में दिव्य घंटी। उनकी आंखों में करुणा थी, पर मौन में छिपी प्रतिज्ञा। जैसे ही उनकी घंटी बजी, धरती कांप उठी। बलवक्र की सेना भय से पीछे हट गई। बलवक्र हंस पड़ा। उसने कहा, देवता असफल रहे, अब तुम मुझे रोकोगी? मैं संतुलन लाऊंगा, आधे जीवन को मिटाकर। उसकी गर्जना से पर्वत दरक गए। उसने अपना शिलादंड उठाकर प्रहार किया। एक ही वार से कई देवता गिर पड़े, पर मां चंद्रघंटा रुकी नहीं। उन्होंने त्रिशूल उठाया और आकाश में प्रहार किया। बिजली कड़क उठी, सिंह ने प्रचंड दहाड़ लगाई और दोनों आमने सामने आ गए। युद्ध आरंभ हुआ। बलवक्र की सेना ने हमला किया। असुर भाले और अग्निबाण फेंक रहे थे। छाया योद्धा देवताओं को जकड़ने लगे। आकाश लाल हो गया, धरती जलने लगी। देवताओं ने भी प्रतिकार किया। इंद्र ने वज्र चलाया, अग्नि ने अग्निबाण छोड़े, वायु ने तूफान खड़ा किया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह पूरे ब्रह्मांड का संतुलन तय करने वाला युद्ध था। बलवक्र आगे बढ़ा। उसका शिलादंड बिजली की तरह बरस रहा था। वह कभी पर्वत जैसा विशाल हो जाता, कभी छाया बनकर अदृश्य। उसके हर वार से देवता पीछे हट रहे थे, पर मां चंद्रघंटा दृढ़ खड़ी थी। उन्होंने अपने अस्त्रों से उसके हर प्रहार का उत्तर दिया। उनके तीर प्रकाश बनकर अंधकार को चीर रहे थे। उनकी गदा दैत्यों की पंक्तियां तोड़ रही थीं। उनका त्रिशूल आकाश को विभाजित कर रहा था। युद्ध बढ़ता गया। बलवक्र की शक्ति अपार थी, लेकिन मां चंद्रघंटा के पास वह था जो किसी और के पास नहीं, उनकी घंटी। उन्होंने उसे उठाया और बजाया। उसकी ध्वनि गूंजी। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह एक फ्रीक्वेंसी थी जो आत्मा के भीतर तक जाती थी। बलवक्र का मन कांप उठा। उसकी सेना डर से पीछे हटने लगी। उनके भ्रम टूट गए। बलवक्र क्रोध से दहाड़ा। उसने कहा, यह सब व्यर्थ है, विनाश ही सत्य है। मैं संतुलन का स्वामी हूं। मां चंद्रघंटा ने उत्तर दिया, संतुलन करुणा से बनता है, धर्म से बनता है, विनाश से नहीं।
और उन्होंने घंटी का अंतिम नाद किया। उसकी गूंज से आकाश फट पड़ा, धरती कांप उठी, बलवक्र का शिला दंड चूर हो गया, उसका अहंकार झलकर राख हो गया, वह निर्बल पड़ गया। उसी क्षण मां चंद्रघंटा ने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ, देवताओं ने नमन किया, मानवों ने जयकारा लगाया, पर मां चंद्रघंटा का संदेश हर हृदय में गूंजा। असली असुर बाहर नहीं है, वे भीतर हैं, डर, अहंकार और लोभ। जब यह घंटी बजेगी, अंधकार भाग जाएगा। याद रखो, तुम्हारे भीतर ही शक्ति है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आया है। कहते हैं आज भी जब रात गहरी होती है, जब इंसान डर और भ्रम में डूबता है, तो कहीं ना कहीं वह घंटनाद सुनाई देता है। यह याद दिलाने के लिए कि मां चंद्रघंटा केवल एक देवी नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति है। और यही थी मां चंद्रघंटा की कथा, शक्ति, करुणा और युद्ध का संगम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी खोज अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गॉड इज एन एस्ट्रोनॉट।